हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस एजुकेशन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल और रूस द्वारा बनाए जा रहे इंटरसेप्टर MiG-41 के बारे में। नए व्यूअर्स वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी को पता ही होगा कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वह किसी भी नेवी के लिए कितने आवश्यक होते हैं। ऐसे जहाज कुछ ही देशों के पास हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। भारत पहले ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नेवी में शामिल कर चुका है और हमारा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अभी डिजाइन फेज में है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये भारत में बनाया जा रहा दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। ये भारतीय नौसेना के लिए कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया जाने वाला एक नियोजित विमानवाहक पोत है, जिसे जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम कैटोआर सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। ये 65 से 70 हज़ार टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जो 55 एयरक्राफ्ट को ले जाने की क्षमता रखेगा। ये न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर अब तक अमेरिका और फ्रांस के पास ही थे। आईएनएस विशाल फ्लैग डेक वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जो सन 2030 तक तैयार हो सकता है। अगर हम चाइनीज़ नेवी को देखें तो वह भी अपने लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 003 बना रहे हैं, जिसे सन 2025 तक पीएलए नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। इसी थ्रेट को देखते हुए भारत को भी लंबे समय से एक एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत थी। अप्रैल सन 2011 में एडमिरल निर्मल कुमार द्वारा बताया गया कि आईएनएस विशाल का निर्माण कुछ साल दूर है, क्योंकि नौसेना के लिए कई उच्च खर्च प्राथमिकताएं थी। आईएनएस विशाल का डिजाइन सन 2012 में शुरू हुआ। सन 2015 में डीएसी द्वारा आईएनएस विशाल की प्रारंभिक निर्माण योजना प्रक्रिया के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मई सन 2015 में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल रॉबिन के धवन ने शुरू में परमाणु प्रमोदन की संभावनाओं का हवाला देते हुए कहा कि दूसरे स्वदेशी विमानवाहक पोत के लिए सभी विकल्प खुले हैं। विमानवाहक के लिए प्रारंभिक योजना में परमाणु प्रणोदन प्रणाली शामिल थी, लेकिन बाद में इसे 500 मेगावाट की क्षमता वाले परमाणु रिएक्टर के विकास में शामिल जटिलताओं के कारण एक एकीकृत विद्युत प्रमोदन प्रणाली में बदल दिया गया। भारत को चीन द्वारा कई चुनौतियां मिलती रहती हैं, इसलिए भारत को एक ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सबमरीन को और जहाज़ों को ना घुसने दे, क्योंकि हमने देखा है कि चीनी चुपके से अपने सबमरीन को हिंद महासागर क्षेत्र में घुसा देता है। आईएनएस विशाल पर हमें टेडवीएफ या एमका फाइटर जेट उड़ान भरते दिखाई देंगे, जो इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे, क्योंकि चीन भी 5th जनरेशन फाइटर को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाना चाहता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता है। अप्रैल सन 2021 में हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया, भारतीय नौसेना के साथ भविष्य के समुद्री युद्ध में परमाणु ऊर्जा से चलने वाले और पारंपरिक पनडुब्बियों को वरीयता देने का फैसला किया है। अब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल को सेवारत आईएनएस विक्रमादित्य के प्रतिस्थापन के रूप में देखा जाएगा। चलिए चलते हैं अपनी दूसरे टॉपिक की तरफ। अगर हम MiG-41 की बात करें तो MiG-41 एक स्टेल्थ 6th जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है, जिसे रूस की कंपनी मिकोयन द्वारा बनाया जा रहा है, जो लगभग सन 2026 तक अपनी पहली उड़ान भरेगा। ये रूस के पुराने हो चुके MiG-31 को रिप्लेस करेगा, जो पहले ही 3500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 लाख फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि MiG-41 कितना ताकतवर फाइटर जेट होगा। सूत्रों की माने तो ये 5 मैक की स्पीड को छू सकेगा और ये अपने साथ किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों को ले जा सकेगा। इसका डिज़ाइन भी काफ़ी स्टेल्थी बनाया गया है, जो इसे रडार से छुपने में मदद करेगा। इसकी ज़्यादा जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये अनुमान लगाया गया है कि सन 2030 के मध्य तक सेवा में प्रवेश करेगा। इसमें रैमजेट या टर्बो रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। MiG-41 के डिज़ाइन को सन 2019 में अंतिम रूप दिया गया था और अभी इसके प्रोटोटाइप पर काम चल रहा है, जो सन 2025 तक पूरा हो सकता है। ये एक अनमैन्ड फाइटर जेट होगा। MiG कॉरपोरेशन के जनरल डायरेक्टर और सुखोई कंपनी के प्रमुख इल्या तारासेको ने जुलाई सन 2020 में एक इंटरव्यू में कहा था कि MiG-41 को MiG-31 के डिज़ाइन के आधार पर बनाया जाएगा। MiG-41 एक एंटी सैटेलाइट मिसाइलों को भी ले जा सकेगा। जनवरी सन 2021 में मिकोयन द्वारा ये बताया गया कि MiG-41 विकास चरण में प्रवेश कर चुका है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।